Welcome back again with a new day, new destination and new motivation. पहले 2-3 वीडियोस में हमने कवर किया कि ये बर्बरी ब्रीड जो है पंजाब में मोस्ट कॉमन है और इन बकरियों की खुसूसियात भी मैंने बयान की। आज फाइनली एक जगह हम पहुंचे हैं जहाँ पे ये प्योर बर्बरी ब्रीड के ये बच्चे भी हैं और बीच में ये एक बड़ा नर भी है और काफ़ी सारी बकरियाँ भी हैं। सो जो ओनर से डिटेल ली, सारी चीज़ें कवर अप की, उसके मुताबिक इन बकरियों में बीमारी का रेशो दूसरी बकरियों से कम है, एक्टिव ब्रीड है। लाइक ये बकरियां 10 या 15 बार भी बच्चे देने के बाद ऐसे ही फील होती हैं। लाइक ये आप सामने जो बकरी फील देख रहे हैं, ये आई थिंक सो कि इसने 6-7 दफ़ा बच्चे दे दिए होंगे, लेकिन ये फिर भी ऐसे लगती है कि ये जस्ट अभी एक ही दफ़ा बच्चे इसने दिए। एक तो इनकी एक्टिव वाली जो चीज़ है वो सबसे अच्छी है। दूसरा, इन बकरियों को नहीं है फ़र्क किसी चीज़ से कि हमारे लिए अच्छा खाना हो। ये खाना आप देख सकते हैं, ये सामने जो पड़ा हुआ है, ये कुछ बची हुई सब्जियां और कोई चीज़ें हैं जो इन्होंने डाली हैं, लेकिन ये इसको भी खा जाती हैं। इन बकरियों को नहीं है गरज इस चीज़ से कि हमारे लिए अच्छा खाना हो या कोई चीज़ हो, मतलब नखरा नहीं है इनमें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 2-3 जगह पे पहले इनको कवर अप किया कि ये ब्रीड हमें एज ए पेट पालनी चाहिए। लाइक पेट के तौर पे ऐसे कि ये आप ये छोटा है, ये बच्चा जो देख रहे हैं, इसको कहीं भी आप अपने घर में, अगर छोटा सा आपका घर है उसमें भी आप रख सकते हैं। बड़ी बकरी के लिए या जो बहुत बड़ी ब्रीड्स हैं ना, उनके लिए हमें काफ़ी सारी स्पेस दरकार होती है और उस हिसाब से वो चारा भी बहुत ज़्यादा खाती हैं। मैं खुद भी इन बकरियों पे, एक ये सामने छोटा बच्चा ये घूम रहा है, ये इनके जो ये सामने नज़र आ रहे हैं, ये सींग नहीं, ये कान है। और ये इसकी तेज़ी, जिसको मैं बारहा बताता हूँ कि इस ब्रीड में जो है ना तेज़ी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि ये अभी अराउंड जो है ना 3 या 4 माह की होगी और 3-4 माह की ये फीमेल 1 मंथ तक या इससे ज़्यादा भी इसने लिए तो 2 मंथ के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। बकरी का प्रेगनेंसी पीरियड 150 दिन का होता है। लाइक 5 महीने के बाद जो प्रेग्नेंट बकरी होती है वो बच्चा दे देती है। और इस ब्रीड में एक और भी खसूसियत है, वो ये है कि ये 2-3 मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि 4 बच्चे भी एक ही दफ़ा पैदा कर देती हैं। और बच्चे चूँकि छोटे होते हैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दूध भी दरकार नहीं होता और वो बहुत आसानी से पल जाते हैं। अभी आप ये जो बकरियां देख रहे हैं, इनको बाहर कहीं चराने लेके जाएं या बेशक घर में रखें, इनका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इनके नखरे नहीं हैं, देखने में भी खूबसूरत हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है इन बकरियों के अंदर, अभी ये थोड़ा डिफरेंट कलर में हैं बीच में, लेकिन ये सारी जब वाइट बकरियां खड़ी होती हैं ना तो एक लुक आती है। लाइक ऐसे लगता है कि जो है ना किसी ने तस्वीर ही खींच के खड़ी कर दी है। सो इन्होंने इसी पर्पज़ के लिए ये ब्रीडर इसमें वाइट जो है ना डाला हुआ है कि आने वाली जो जनरेशन हो वो सारी वाइट हो बकरियां। सो उसके लिए इनिशियली होता ये है कि जब भी हम कोई ब्रीडर बकरियों में छोड़ते हैं, उससे एक दफ़ा बच्चे लेने के बाद जब उसी के बच्चे आगे, मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो क्रॉस होने के काबिल होती हैं, तो उस ब्रीडर को बीच में से निकाल दिया जाता है। ये एक बकरी फार्मिंग का बेसिक जो है ना रूल मैंने बहुत सारे जो बकरियाँ पाल रहे हैं उनसे सुना है कि फिर कुछ खामियां, कुछ मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं अगर वही ब्रीडर बार बार उनको क्रॉस करता रहे, तो वो नस्ल जो है ना इम्प्रूव नहीं होती। अब नस्ल में देखना ये होता है कि जो आप ब्रीड के लिए ये ब्रीडर छोड़ रहे हैं बीच में, उस ब्रीडर की ये टांगें मजबूत हों, टेढ़ी ना हो, ब्रीडर में कोई ऐसी खामी ना आई हो। लाइक मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ब्रीडर को और कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जस्ट उसको मसल का इशू हुआ, उसको इंजेक्ट हुआ, टीके वगैरह लगते रहे और उसकी आने वाली नस्ल में जो बच्चे पैदा हुए वो सारे मसल के मरीज़ थे। लाइक उन सब के पट्ठों के मसले थे और वो सारा उस बंदे का वो सीज़न, वो बच्चे सारे ज़ाया हो गए। ये एक मोस्ट कॉमन फिनोमेना है जो बहुत सारे बकरियां रखने वाले बंदों को पता होता है। बाकी जो प्राइस डिटेल है वो ये है कि जब इनको, मैं पेट गोट इसलिए कहता हूँ कि एज ए पेट जब भी कोई पालता है तो वो तो मुंह मांगी कीमत दे देता है। लाइक ये छोटा बच्चा है, इसी का ही हो सकता है वो 50,000 में खरीद के ले जाए।
लेकिन अगर वज़न के हिसाब से भी बेचना चाहें तो ये 7, 8, 9 या 10 किलो का जब होता है 20, 22, 25 हज़ार का बिक जाता है। जब जैसे ये बकरा खड़ा है, ये अभी 25, 27 या 28 केजी का होगा तो ये इस हिसाब से 56,000, 58,000 या 60,000 के करीब बिक जाएगा आम हालात में भी, गोश्त के रेट से भी। तो जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बड़ी बकरियों की निस्बत इन बकरियों को पालना आसान है, इनके नखरे नहीं हैं। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के लिए मैंने बहुत सारे फार्म विज़िट किए, बहुत सारी जगहों से। बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म मैं दिखाना नहीं चाह रहा, लाइक उसकी पीछे एक बेसिक वजह यह है कि हमने प्रमोट करना है छोटे बिजनेस को, और उसमें ये जो इस तरह के, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे कॉस्ट भी नहीं आई, लेकिन ये इनको बहुत ही हैंडसम अमाउंट जो है वो रिटर्न दे रही हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट करें। ये हमारा कल्चर का हिस्सा भी हैं कि पंजाब बेसिकली जाना इसी बात से जाता है कि यहाँ फसलें उगती हैं, यहाँ लोग जानवर रखते हैं, उनकी नस्ल बढ़ाते हैं, उनको आगे सेल आउट करते हैं, इससे एक बहुत बड़ा कारोबार होता है। जैसे अभी ये रिसेंटली कुर्बानी के दिनों में बहुत ही बड़ा कारोबार हुआ, और उसमें ये बकरियां, बकरे, भेड़, ऊँट, गाय, भैंस ये सभी शामिल होती हैं। और इन कारोबार से होता यह है इनिशली कि एक चीज़ जो सबसे बढ़कर है वो ये है कि ये हमारे पैगंबरों का पेशा है। आप जिस भी हमारे पैगंबर की ज़िंदगी को पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बकरियां ज़रूर चाहिए। बकरियों के बारे में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपकी 100 बकरी खड़ी है और 100 की 100 में से 90 बकरियां ज़ाया हो गई हैं तो इसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि जब दोबारा ये ब्रीड करने लगती हैं तो 6, 8, 10 महीने में जब वो बच्चे देना स्टार्ट होती हैं तो 2-3 सालों में वो आपका खसारा पूरा हो जाता है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें लॉस है तो सही लेकिन वो कवर हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर एक दफ़ा लॉस हो जाए दोबारा वो कवर नहीं होता। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के छोटे छोटे फार्म स्टार्ट करें और अपने इस कल्चर को और इन चीज़ों को हम आगे लेके चलें ताकि आने वाले दिनों में हम भी लोगों को बता सकें कि ये हमारे बुज़ुर्गों का कल्चर था और इन चीज़ों को हमने फॉलो अप किया और हम लोग कामयाब हैं। और पंजाब के बारे में एक चीज़ जो मैंने खुसूसी नोट किया वो ये कि ये वो जगह है जहाँ पे रहना भी आसान है, जहाँ पे लोगों का आपस में सलूक भी है। आप किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं वहाँ पे आपको नहीं ये चीज़ मिलेगी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे होंगे, मजलिस हो रही होगी, बातें हो रही होंगी, वहाँ नहीं मिलता ये सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।